दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित्त रहते हुए खुशी खुशी अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। अभी अभी हम सभी विश्व की भीषणतम त्रासदी से उबरकर आने वाले सुखद भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में एजुकेशनल वीडियो में एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करूँगा, जिससे ये पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी एवं जानवरों की ज़िंदगी में भी शब्द शक्ति का क्या महत्व होता है। वो शब्द शक्ति किसी भी रूप में हो सकता है। शब्दों के साहस, शब्दों को उत्साह, शब्दों को उमंग भरने की जोश, वो संगीत के रूप में हो सकता है, गाने बजाने के रूप में हो सकता है, नगाड़े के रूप में हो सकता है, या सैन्य शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए मिलिट्री धुन जो होती है वो किसी भी रूप में हो सकता है। एक राजा प्राचीन समय में तो प्राय हाथियों से ही युद्ध हुआ करता था, हाथी घोड़ों के साथ युद्ध हुआ करता था। उसके पास एक बड़ा ही बलिष्ठ और बलवान हाथी था और युद्ध कौशल में एक प्रकार से कहें कि वह अनुभवी था और पारंगत था। वह राजा को विभिन्न युद्धों में अपने पराक्रम से विजय श्री दिलवाया था और इस प्रकार राजा बड़ा ही अपने को सौभाग्यशाली समझता था वैसे हाथी को अपने पास पा करके। और इस प्रकार से उसकी वीरता की दास्तान थी। परंतु काफ़ी दिन बीत जाने के बाद हाथी बूढ़ा हो चला था। अब राजा उसे युद्ध में प्रयोग नहीं करता था, परंतु वृद्ध स्थिति में भी हाथी का बड़ा ही उचित देखभाल करता था। एक बार वह हाथी किसी तालाब में चला गया और जाने के बाद तालाब के कीचड़ में इस तरह से फंस गया कि वहाँ से निकलना उसका बड़ा मुश्किल हो गया। वह निकल नहीं पा रहा था। बड़ा प्रयास के बाद भी अंततोगत्वा वो गिर गया, चिघाड़ने लगा और हाथी की चिघाड़ने की आवाज़ दूर दूर तक गई। लोग वहाँ जुट गए। राजा के पास खबर गई। राजा आया। सारे लोग मिलकर के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। विशाल हाथी निकालना कितना कठिन था और कीचड़ में वो फंस गया था। बाद में राजा का एक सीनियर मंत्री आया और उसने देखा और राजा से कहा कि महाराज, इस समय भगवान बुद्ध यात्रा पर निकले हुए हैं नगर भ्रमण में। क्यों ना हम सभी उनके पास इस समस्या का निदान के लिए खबर पहुंचाएं। यह सुझाव के बाद राजा अपने कुछ मंत्रियों को बुद्ध के पास भेजा कि उचित परामर्श के लिए कि क्या किया जाए। जब ये बात बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने विचार करने के बाद बताया, क्योंकि बुद्ध को सारी बातें मालूम थी, उन्होंने बताया कि तालाब के चारों तरफ नगाड़े बजवाए जाए। और बुद्ध के इस सुझाव से लोग बड़ा गजब महसूस कर रहे थे। ये कैसा सुझाव है? हाथी चिघाड़ रहा है, दहाड़ रहा है, फंसा हुआ है और बुद्ध उसके चारों तरफ नगाड़े बजवाने की बात कर रहे हैं। परंतु क्या करना था? बुद्ध का सुझाव तो यही था। अंत में बुद्ध के सुझाव के अनुसार तालाब के चारों तरफ नगाड़े की ध्वनि बजवाई गई, शुरू की गई। नगाड़ों की ध्वनि सुनते ही वह मृतप्राय पड़ा हुआ हाथी के शरीर में सुगबगाहट हुई, फड़फड़ाहट हुई और इस फड़फड़ाहट के साथ वह उठने की कोशिश किया। एक बार ही वो उठ खड़ा हुआ और शक्ति से वह बाहर निकल गया। तालाब के कीचड़ में जहाँ वह निकल ही नहीं पा रहा था, धंस गया था, शक्ति से बाहर निकल गया।
सोचने वाली बात यहाँ यह है कि क्या हुआ, नगाड़ों की ध्वनि ने क्या कर दिया। नगाड़ों की ध्वनि ने उस हाथी के मस्तिष्क में वो पुरानी स्मृतियों को जगा दिया, जिस नगाड़ों की ध्वनि पर उत्साहित होकर, शक्ति संपन्न होकर के बहुत सारे युद्धों को जीता था। और यह शब्द की शक्ति, वो चाहे नगाड़े के रूप में हो, गाने के रूप में हो, किसी वाद्य यंत्र के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। यह इंसान के ज़िंदगी में और जानवर के ज़िंदगी में मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इंसान को किसी भी समस्या से विजय पाने में शारीरिक शक्ति से ज़्यादा मानसिक शक्ति की ज़रूरत होती है और मानसिक शक्ति के द्विगुणित एक्सेलरेटेड होने से शारीरिक शक्ति भी सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा है, उदास पड़े हुए मन, आदमी उदास पड़ा हुआ है, एक गाना की लय से खुशी के माहौल बन जाते हैं। बिल्कुल निष्प्राय पड़ा हुआ व्यक्ति उछल पड़ता है। सेना में सैनिकों की जान की बाजी लगाने के लिए जो मिलिट्री बैंड बजते हैं, तो वो दुगुणित उत्साह जो आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। ये क्या है? पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति, वह चाहे जिस रूप में हो। आदमी को शक्ति का संचार जो करता है, उसे असंभव सा लगने वाला कार्य भी वो कर पाता है। यहाँ हाथी के साथ भी वही हुआ। मृत प्राय पड़ा हुआ हाथी नगाड़ों के ध्वनि से इतना उत्साहित हो गया, उसके मन में वो चीज़ें चल गई जिस नगाड़ों की साहसिक शक्ति से, आवाज़ से बड़ा बड़ा युद्ध जीता करता था। और इस प्रकार वो जो है निकल गया। तो इंसान के ज़िंदगी में भी वैसे ही है। बिल्कुल उदास पड़े हुए, जहाँ कोई काम असंभव सा दिख रहा है, असफलताएं दिख रही है, उस समय में मन स्थिति का परिवर्तन शब्दों से होता है, कुछ गानों के धुन से होता है, इस वाद्य यंत्रों से होता है। इसका भी महत्व ज़िंदगी में है। इंसान की ज़िंदगी में, जिंदा व्यक्ति की ज़िंदगी में, आखिर जानवर भी एक जिंदा इंसान है, तो मानसिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में इसका मायने रखता है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी बराबर कभी हो ही नहीं सकती। कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में दुख का माहौल रहेगा, असफलता का भी माहौल रहेगा। वैसी स्थिति में अपने को उभरने का क्या रास्ता है? ये चीज़ें, एक कहानी से हमको ये चीज़ें सीखने को मिलती है। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी, पसंद आए तो निश्चित रूप से मैं आपसे लाइक एंड शेयर की उम्मीद करूंगा। चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको बहुत बड़ा हौसला देता है। अंत में फिर वही बात जो मैं कहता हूँ, परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो, धैर्यवान बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, ईश्वर में आस्था रखें। बस इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। पुनः अगले वीडियो में।